गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स स्टार्ट किया था और हमने उसका फर्स्ट पार्ट जो था इस स्टोरी का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट सेकंड। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। जब मृदु ने उसके वायलिन की गाने की आवाज़ सुनी थी, आपको ध्यान हो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जैसे सुनी थी तो फिर रवि ने वो उसके बारे में बताया, उसके और उसके टीचर के बारे में। तो फिर वो लोग वहाँ विंडो के पास गए और मृदु फिर विंडो के वहाँ पे खड़ी हो गई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड bolstering her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration। तो फिर मृदु ने क्या देखा विंडो से? उस कमरे में जो लाली थी वो वहाँ थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी विंडो से, और अजीब तरीके से उसने हाथ में वायलिन पकड़ा हुआ था और बॉस्ट्रिन भी पकड़ा हुआ था। बॉस्ट्रिन जिस वायलिन को बजाने के लिए जो अपनी जो स्टिक होती है उसे हम बॉस्ट्रिन कहते हैं, ठीक है ना। तो एंड हर एल्बो जस्टिंग आउट, और उसकी जो एल्बो थी वो हाफ फोल्ड हो रखी थी और बाहर निकली हुई थी, और उसकी आंखें जो थी उसने अपनी आंखें पूरी तरह कंसंट्रेशन से उसके ऊपर लगा रखी थी, वायलिन के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। लाली के सामने उसका जो मास्टर था, दुबला पतला सा जो म्यूज़िक मास्टर था, वो बैठा हुआ था। और वो कैसे बैठा हुआ था कि जो विंडो थी जहाँ से वो मृदु उसे झांक के देख रही थी बजाते हुए, वो जस्ट उसके नीचे बैठा हुआ था। उसकी जो पीठ थी वो खिड़की की तरफ थी। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। और वो जो मास्टर है उसके बारे में क्या बताया है कि उसका जो सर था वो बीच में से पूरा गंजा था, और जिसके ऊपर साइड में से कुछ बाल थे जो बिल्कुल ऐसे लगे थे जैसे बहुत सारा तेल लगा रखा हो उनके ऊपर, है ना। और उसके साथ ही क्या था, एक ओल्ड फैशन पुराने ज़माने की जैसे एक टफ्ट थी, एक चुटिया सी भी लटक रही थी। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। उस म्यूजिक मास्टर की मोटी गर्दन में सोने की एक चेन चमक रही थी और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी, और जब भी वो वायलिन को बजाने के लिए जैसे हाथ ऊपर नीचे करता तो वो चमकती जाती। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। और उस म्यूज़िक मास्टर का जो बड़ा सा पाँव था वो उसने उसके जो धोती जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं अपन, तो उसने धोती पहनी हुई थी तो उसके नीचे दिख रहा था। और वो बार बार समय में अपने दुबले सा जो अंगूठा है, पतला सा जो अंगूठा था, उसे फर्श को पीट रहा था। जैसे जो म्यूज़िक फील्ड में होते हैं, आपने देखा होगा, वो हाथ को कभी भी किसी चीज़ से, कभी कोई टेबल से या किसी से, या फिर कभी दोनों हाथों को ही पीटने लग जाते हैं म्यूज़िक के, जैसे म्यूज़िक साउंड बजता है जो, तो वैसे कर रहा था। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin। तो वो कुछ फ्यू नोट्स मतलब कि कुछ सुर बजा रहे थे, वो कुछ म्यूज़िक बजाते, तो लाली उनके पीछे पीछे सेम टू सेम उनकी जैसे बजाने लगती, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। लाली कोशिश तो कर रही थी उसको बजाने की, लेकिन वो बिल्कुल कैसे दिख रहा था, जैसे हेल्पलेस लग रहा था, मतलब उससे बजाई नहीं जा रही थी, और अनहैप्पी, उसके हाथ में अनहैप्पी लग रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द
melody. म्यूज़िक मास्टर के जो नोट्स थे, जो सुर थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों, इतना सुरीली गुज़र रहा था वो। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as a Ravi said. मास्टर जी का जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेलगाड़ी होती है अपनी, रेल्स जिसे कहते हैं अपन, उसके जो टायर होते हैं दोनों तरफ, वो जैसे आराम से पटरी के ऊपर जम गए हों और फिर एक साथ चल रहे हों बराबर आवाज़ करते हुए, जैसा कि रवि ने उसे बताया था मृदु को उसके बारे में। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin system, making lovely music. मृदु फिर जो मास्टर जी के जो बड़े से हाथ थे उनकी तरफ देखने लग गई, जो कि क्या कर रहे थे, वो जो आराम से बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे हुए इतनी प्यारी आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहे थे। स्क्वैक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। फिर बीच में एकदम से आवाज़ आई स्क्वैक, मतलब जैसे तार थोड़ा सा अगर ज़्यादा बज जाता है तो जूं टाइप से आवाज़ आती है, तो यहाँ पे उसे स्क्वैक वर्ड दिया गया है। तो फिर क्या हुआ था, ये काई की आवाज़ थी कि लाली से गलती से वो फिर पटरी से उतर गई, मतलब कि उसकी धुन बिगड़ गई थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। गेट से एक आवाज़ आई, अम्मा अम्मा ओ। Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda. मतलब पीछे के वरांदा से उसकी जो मदर थी वो क्या पुकार रही थी कि रवि उस भिखारी को, उस बैगर को भगा दो। Where she was chatting with तापी, और वो वहाँ पे क्या कर रही थी, वहाँ पे वो तापी के साथ बैठकर बातें कर रही थी, और वो बैगर उनसे भीख मांगने आ गया था, तो इस वजह से वो रवि को बुला रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी। तो पाती ने तापी को बताया वो पिछले वीक से लगातार रोज़ाना यहाँ पर भीख मांगने आ रहा है और अब उसे कोई और भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा पाती ने कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चली गईं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में खड़ा हुआ, और वो ऐसे गार्डन में कैसे था कि जैसे उसी का ही घर हो, इतना आराम से वहाँ पे मज़े कर रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. उस बैगर ने, उस भिखारी ने अपनी जो ऊपर की जो शर्ट या फिर आप कह सकते हो जो ऊपर पहनने का होता है उसे उतार कर नीम का जो पेड़ है उसके नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर बैठ गया, और वो छोटी सी वहाँ पे झपकी लेने लग गया, मतलब सोने लग गया। जबकि वो ऐसा लग रहा था जैसे भीख का वेट कर रहा हो कि कोई उसको आके अपने आप भीख दे के जाएगा। और फिर बाद में रवि ने गुस्से से क्या कहा कि चले जाओ। माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती बोलती हैं, मेरी पाती कहती हैं कि अब ये टाइम ये है कि तुम अब किसी और के दूसरा घर ढूंढ लो और वहाँ से भीख मांगो, ऐसा रवि ने बोला। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। फिर उस बैगर ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि वो झपकी ले रहा था ना, तो एकदम से खोली वो, और फिर बाद में उसने उन तीनों को, एक एक जो बच्चे थे ये तीनों, रवि, मीना और मृदु, इन तीनों को एक एक करके घूरा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls.
फिर जो बैगर है वो बोलता है कि द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, कि इस घर की जो लेडीज़ हैं, फिर रुक के क्या कहता है, आर वेरी काइंड सोल्स। सोल्स यानी आत्माएं, तो बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। द एक सेकेंड, I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week, और मैंने पूरे वीक तक अपना शरीर और आत्मा इनके लिए समर्पित कर दिया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वो टर्न मी अवे, और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मुझे भगा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने फिर अपनी आवाज़ को बढ़ाया। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फेबल। फिर रवि ने बहुत तेज आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा ओ। फेबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो उसकी आवाज़ जैसे उदास जरूर हो सकती है लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. उसके पेट में फिर जोर से गुड़गुड़ाहट सी होने लगी, मतलब उसे भूख लगने लगी, और फिर वो अपने मुंह से वो जो तंबाकू चबाता है, जिसकी वजह से दांत अपने वो हो जाते हैं ना, ब्राउन ब्राउन से या रेड रेड टाइप से गंदे जो हो जाते हैं, तो उनको जैसे ही उसने आवाज़ लगाई अम्मा अम्मा रवि ने, तो फिर वो उन्हें स्माइल करते हुए उन दांतों से उसे रवि को देखने लगा। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि रवि इसको बता दो कि हमारे किचन में कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन और टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा रुक्मणी ने कि और इसे ये बता दो कि दोबारा यहाँ पे नहीं आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये सब बैगर को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो वहाँ सुन रहा था। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। नीम ट्री के वहाँ पे वो उस मतलब पास में ही था, क्योंकि वो लोग भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो ज़्यादा दूर ना बैठने की वजह से रवि ने वो लाइन जो उसकी अम्मा रुक्मणी ने कहा था वो रिपीट नहीं करी, और फिर बैगर ने वो सुन लिया। द बैगर सेट अप एंड साइटेड, और फिर बैगर वहाँ से उठा, देखने लगा। आई विल गो ही सेड वियरली। और फिर उसने क्या कहा, गुस्से से उसने क्या कहा, बैगर ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। आई विल गो ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। बस मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पे इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट, धूप बहुत तेज हो रही है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो रोड है उसका जो डांबर होता है, जो तार होता है, वो भी पिघल रहा है, इतनी तेज धूप हो रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पूरी तरह से छालों से भर चुके हैं, मतलब उसके पास चप्पल नहीं थी तो नंगे पैर जाता था वो, इस वजह से गर्म उसमें छाले हो चुके थे। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. फिर उस बैगर ने अपने पैर उनको दिखाए जिसके ऊपर बड़े और पिंक कलर के और फूटे हुए छाले थे उसके नंगे पैरों पर। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to the मीना और रवि। मृदु ने मीना और रवि को कहा, मतलब विस्पर्ड यानी उनसे कानों में कहा कि मेरे ख्याल से इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तो क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है घर में कहीं पर, ऐसा मृदु ने कहा। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी बहुत छोटी चप्पल है, इसके पैर तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं जिसको फिट नहीं होगी। और आई हैव गिवन दैम टू हिम, और मैं अगर इसको दे भी देता हूँ तो वो इसके फिट नहीं होने वाली। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके जो
पैर थे वो मृदु और मीना के पैर से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। फिर बैगर खड़ा हुआ और अपने जो ऊपर जो शर्ट थी उसे पहना उसने और अपनी जो धोती थी उसको बांधने लग गया, टाइट करने लग गया। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। उसने अपनी आंखें उठाकर रोड की तरफ देखा तो उसे डर लगने लग गया, क्योंकि दोपहर में आफ्टरनून के अंदर बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही थी। He needs something on his feet, मीना said। मीना ने कहा कि इसको कुछ तो चाहिए होगा इसके पैरों के ऊपर पहनने के लिए। हर बिग आइज फिलिंग, और फिर वो उसको देखने लगे। इट्स नॉट फेयर, बोले ये सही नहीं है, इसके पास कुछ तो, इसको कुछ तो देना होगा। सैड रवि, जैसे अपन को बोलते ना चुप हो जाओ, वैसे रवि ने मीना को कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ब्लबरिंग का मतलब होता है रोना। तो फिर वो उसने क्या कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, यह सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसकी हेल्प नहीं कर रही हैं या नहीं हो पा रही है। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट के अंदर अगर हमने उसे कुछ नहीं दिया तो 2 मिनट के अंदर वो रोड पे उसके पैरों को जला डालेगा। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, जो उसे चाहिए वो सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल है, एक जोड़ी चप्पल है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हमें वो कहाँ से मिलेगी। कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। फिर रवि मृदु और मीना के साथ ढूंढने के लिए घर में चला गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived। जैसे ही वो घर के अंदर वरांदा के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो मृदु की नज़र उस चप्पल पे गई जो उसने तब देखी थी जब वो उनके घर में एंट्री कर रही थी, तब उसने वो चप्पल देखी थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, उसने फिर मृदु ने उससे कहा कि रवि, हुज आर दोज, बोले ये किसकी हैं, ये चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लेज्ड एट द shabby looking but sturdy old slippers। he beamed and nodded। फिर मृदु के कहने पर फिर रवि पीछे मुड़ा और फिर उसने उन चप्पल की ओर देखा। वो थोड़ी भद्दी थी लेकिन हाँ मजबूत थी, मतलब टूटी फूटी नहीं थी। और फिर वो झुका और फिर सिर हिलाया कि मतलब मुझे नहीं पता। These are just the right size, he said, picking them up। उसने फिर कहा कि मुझे नहीं पता ये किसकी है, लेकिन ये एकदम सही साइज़ है, ये साइज़ उसको आ जाएगा। पिकिंग दैम अप, और फिर उसने वो चप्पल उठा ली। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और फिर मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे भागते भागते गार्डन में पहुँचे। हेयर सैड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर को कहा कि देखो यहाँ पर हैं, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस आदमी के सामने उन चप्पल को रखते कि वो ये लो। Wear these and don't come back। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children। रवि ने वो चप्पल उस बैगर के सामने रखकर क्या बोला वो कि इन्हें पहनो और अब दोबारा वापस मत आना यहाँ पर। और वो भिखारी जो था फिर उन चप्पल को देखने लग गया, और फिर बाद में उसने अपने जो तौलिया था कंधे पे रखा और फिर अपने पैरों में वो चप्पल पहनी और फिर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया। In a minute he had vanished around the corner of the street। और 1 मिनट में वह गली के कोने में, कॉर्नर से गायब ही हो गया। वैनिश यानी गायब हो जाना। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles।
म्यूज़िक मास्टर जो थे वो घर से बाहर आए और फिर उन तीनों बच्चों को फिर बहुत अजीबोगरीब नज़रों से देखा, अनअप्रिशिएटिव लुक के साथ देखा, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए कच्चे जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उनके साथ खेल रहे थे। फिर उसने अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ पर उसने उतारा था। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. ठीक है, तो मतलब वो चप्पल किसकी थी? वो थी उस म्यूज़िक मास्टर की, जिन्हें जिन्हें रवि ने उसे बैगर को दे दिया था। तो वो वहाँ जो म्यूज़िक मास्टर थे उसे ढूंढने लगे और फिर उनकी तरफ देखने लगे कि उन बच्चों ने ही मेरी चप्पल कहीं भी छुपा दी है, ऐसा सोचने लगे वो। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ सेकंड ढूंढने के बाद फिर वो उसने अपनी जो स्टूडेंट थी लाली उसको आवाज़ लगाई, लाली। शी हरिड अप टू हिम, और वो भागती भागती उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर। बोले तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या? मैंने यहाँ पर खोली थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। और फिर रवि, मृदु और मीना बहुत ही साइलेंटली लाली की तरफ देखने लगे और जो म्यूज़िक मास्टर था उसने उस जगह का, उस वरांदा का हर एक कॉर्नर अच्छे से ढूंढ लिया था। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. उसने चारों ओर देखा और रेलिंग के ऊपर भी देखा और जो फूलों के जो गमले होते हैं उनके आसपास, नीचे, पीछे की साइड सारी जगह झुक झुक कर देखा, ताकि कहीं उनके बीच में फंसी हुई हो या कहीं पे छुपा दी हो, ऐसी जगह पे हो। तो उसने सारी जगह पे देख लिया। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. और फिर उसने क्या, म्यूज़िक मास्टर ने क्या बताया कि मैं उनको कहाँ से ख़रीद के लाया था? माउंट रोड जाकर ख़रीद कर लेकर आया था और वो ब्रांड न्यू है, बिल्कुल नहीं थी, ऐसा उसने कहा। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स वेस्ट, डू यू नो? क्या तुम्हें पता है मेरी एक महीने की जो सैलरी होती है उसकी कॉस्ट उतनी थी। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और फिर लाली फिर जल्दी ही अपनी मम्मी को ये सब बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हेरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। फिर रुक्मणी जो है फिर वहाँ पे आई और रुक्मणी जो थी वो बहुत ही परेशान दिख रही थी और उनके साथ कौन थी? पाती भी साथ में थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door. Worried पाती। फिर पाती ने अपनी चिंता जताते हुए, टेंशन जताते हुए क्या कहा कि वो कहाँ जा सकती हैं। ये सोचना बहुत ज़्यादा दुख भरा होगा या फिर बहुत ही अपसेटिंग है कि किसी ने उसको चुरा लिया है। कितने सारे जो रोड पे डोलने वाले होते हैं वो दरवाज़े पर आते रहते हैं, उनमें से ही कोई ले गया होगा। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। फिर रुक्मणी ने रवि, मृदु और मीना जो कि उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उनकी तरफ देखा। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, और फिर वो बोलना स्टार्ट करी कि क्या तुमने ली है? And then seeing they were curiously quiet went on more slowly. और फिर उसने देखा कि वो लोग तो बिल्कुल शांत थे, चुपचाप बैठे हुए थे। तो फिर वो धीरे से चुपचाप से उनसे पूछी कि सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा? किसी को बरामदे में घुसते हुए देखा तुमने? A sharp V-shaped line had formed between her आईब्रो। चिंता में जैसे अपन जब आईब्रोज सिकोड़ लेते हैं तो वी शेप बन जाती है, तो ऐसे उसकी मदर की आईब्रोज भी वी शेप में बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और उनका जो शांत चेहरा था, जो एकदम गुस्से में बिल्कुल नहीं था, वो एकदम से ही गुस्से में
बदल गया। रुक्मणी वॉज एंग्री, वो रुक्मणी फिर गुस्सा हो गई। थॉट मृदु विद अ शिवर, रुक्मणी गुस्सा हो गई हैं ऐसा फिर मृदु ने कांपते हुए, शिवर मतलब कांपना, तो कांपते हुए सोचा। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet, she tried to tell herself. फिर मृदु जब ये सोचे कि वो गुस्सा है तो फिर वो क्या सोचने लगी कि अगर मैं खुद से ही अगर उनको बता देती हूँ, आंट को बता देती हूँ उस भिखारी के, गरीब जो भिखारी था, बैगर था, और जो उसके जो जख्म थे जो पैरों पे हो रखे थे उनके बारे में, तो शायद वो बुरा नहीं मानेंगी। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. फिर उसने एक लंबी सांस ली और फिर बाद में फिर बोला कि रुक्मणी, रुक्मणी यहाँ पे एक भिखारी था, एक बैगर था, और सबसे बुरी चीज़ क्या थी कि उसके पैर में छाले हो रखे थे। So said रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, तो रुक्मणी फिर बाद में ग्रीमली रवि की तरफ देखते हुए बोली, सो तो क्या करें? यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े से बैगर को दे दी जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, पाते फिर गुर्राने लग गई कि बच्चों इन दिनों, ऐसा कह के वो फिर रुक गई। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। फिर बीच में ही जब पाती बोल रही थी तो फिर मृदु ने कहा कि अम्मा, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने सब कुछ दे दिया था, जो कुछ भी उसके पास था, उसके पास जो सोने के इयररिंग्स थे वो तक भी उसने दे दिए थे। वो कितना काइंड और जेनरस था, वो कितना दयालु और महान था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने चांटा मारा उसको और बोला कि बेवकूफ़, Kern did not give away other people's things, he only gave away his own. बोले कर्ण ने दूसरों की चीज़ दान नहीं दी थी, उसने जो उसके पास था, उसकी जो चीज़ थी उसको दान दी थी। But my chappals would not have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? फिर रवि ने फिर बीच में क्या बोला कि मेरी चप्पल तो उसे फिट ही नहीं हो रही थी उस बैगर के पैरों में। एंड अम्मा, अगर वो फिट हो जाती तो क्या आप बुरा मानती? रवि सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा कि रवि वेरी एंग्री नाउ, इस बार वो ज़्यादा गुस्सा हो गई थी रुक्मणी, तो गुस्से में कहा, रवि गो इनसाइड दिस मिनट, बोले 1 मिनट के अंदर घर के अंदर चल जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। फिर रुक्मणी भागती हुई अंदर गई और फिर वो जो गोपू मामा की जो कभी कभार बहुत कम पहनी हुई नई की नई जो चप्पल थी उन्हें लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, कि ये आपको फिट हो जाएंगी, उसने म्यूज़िक मास्टर से कहा। प्लीज़ पुट दीज ऑन, बोले इन्हें पहन लीजिए प्लीज़। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वो बहुत नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप, उसने म्यूज़िक मास्टर ने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखा। ही पुट ऑन दैम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, फिर उसने उन्हें पहन लिया लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर म्यूज़िक मास्टर ने क्या कहा कि खैर मुझे तो लगता है कि यही ठीक है, आजकल बच्चों के लिए बड़ों के लिए बच्चों कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, क्या करें। आ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड। सिर्फ हनुमान के दूत जो हैं, हनुमान इनकारनेट यानी दूत, केवल राम ही
ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। तो रुक्मणी की आंखें फिर चमक उठीं, फ्लैश्ड। She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. क्यों एकदम से चमक के उठी? क्योंकि उन्होंने, हनुमान जी एक बंदर थे और रवि को, उनके बेटे को उन्होंने एक बंदर कहा था, एक हॉली मंकी का नाम दे दिया था, इसलिए वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। She stood stiff and straight by the front door. और वो गेट पर, फ्रंट डोर पे चुपचाप और सीधी खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि वो चाहती हैं कि वो म्यूज़िक मास्टर यहाँ से जल्दी से चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come in and have some tiffin. और फिर जैसे ही वो अपनी चप्पल पहनकर, वो जो उन्होंने दी थी उसे पहनकर जाने लगा या चला गया, थोड़ा सा आगे जैसे ही गया तो फिर मृदु उसने कहा, उनकी आंट ने कहा कि मृदु अंदर आओ और कुछ नाश्ता कर लो। टिफ़िन यानी नाश्ता। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? थैंक गॉड यू गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। तो फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसे पूछा कि ऑनेस्टली मुझे बताओ, मतलब ईमानदारी से बताओ कि तुम बच्चे इस तरह की चीज़ों के बारे में कैसे सोच लेते हो। वो तो अच्छा है कि गोपू मामा की जो चप्पल हैं वो यहाँ पड़ी हुई है और वो ज़्यादा काम नहीं आई थी। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. और फिर वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जब पैदल चलने लगी तो फिर वो हंसने, बहुत तेज एकदम से हंसने लग गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। तो फिर वो बताती हैं कि जब भी वो गोपू मामा जो हैं, वो जब भी वो घर आते हैं तो वो हमेशा इतनी जल्दी में होते हैं कि वो जूते और अपने जो सॉक्स होते हैं वो उतारते हैं और सीधे अपनी जो चप्पल पहन लेते हैं, क्योंकि ये गोपू मामा की फेवरेट चप्पल हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और फिर अब शाम को जब तुम्हारे मामा आएंगे, गोपू मामा शाम को इवनिंग में आएंगे, तब उन्हें मैं क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वसंत सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरू चक्कर टर्न्स अप। तो ये जो है वो वसंत सूर्या ने लिखी है, ये स्टोरी जो राइटर हैं वो वसंत सूर्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो अब तक आप लोगों को जो हार्डवर्ड्स मैंने लिखाए हैं इस चैप्टर के, वो सब फिगर आउट कर लेने हैं और अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं लिखवाऊँगी। ओके, थैंक यू।